Come on! You're a Hawkeye! एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि हॉकाई केट को ट्रैकसूट माफिया से बचाकर वहां से ले जाता है और फिर उसके बाद ये दोनों केट के पर्सनल अपार्टमेंट पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हॉकाई केट से पूछताछ करते हुए पूछता है कि इस सूट को पहनने के बाद तुमने क्या क्या किया और किसी ने तुम्हारा चेहरा देखा तो नहीं। सवालों को सुनने के बाद केट जवाब देती है, इस सूट को पहनने के बाद पहले तो मैंने उन गुंडों को पीटा था, फिर उसके बाद मैंने इस कुत्ते को बचाया और अपने घर ले आई और फिर उसके बाद मैं एक अरमान नाम के आदमी के घर पे पहुंच गई थी और फिर वहां से मैं यहाँ पर सीधा अपने घर आई हूँ। केट की बात सुनने के बाद हॉकाई उससे पूछता है कि तो यानी कि मैं ये बात मान लूं कि तुम्हें इस सूट के अंदर किसी ने भी नहीं देखा और जब तक तुमने सूट पहन के रखा तब तक किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। इस पर केट जवाब देती है, हाँ मुझे किसी ने नहीं देखा और मेरा चेहरा हमेशा ढका हुआ था। इसके बाद केट एक धनुष लेके आती है हॉकाई के पास और उससे उसका सिग्नेचर मांगती है। एक्चुअली जब से हॉकाई उसे मिला था तब से उसके लिए एक फैन मूवमेंट वाली सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि जिस आदमी से उसको इंस्पिरेशन मिली धनुष बाण चलाने की और जो उसका रोल मॉडल था वो आज उसके सामने था, उसके साथ था। लेकिन हॉकाई को केट की एक्साइटमेंट से ज्यादा फिक्र थी कि उस सूट के अंदर केट को किसी ने देख ना लिया हो, क्योंकि केट मना तो कर रही थी कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन हॉकाई को अभी भी संतुष्टि नहीं हो पाई थी और इसीलिए वो लगातार केट से सवाल पूछे जा रहा था। और इससे पहले कि हॉकाई के सवाल खत्म हो पाते उतने में वहां पर ट्रैकसूट माफिया आ जाते हैं और वो बोतलों में आग लगा के केट के घर के अंदर फेंकने लगते हैं। और अब इसके बाद केट के घर में आग लग जाती है और आग काफी ज्यादा बढ़ जाने के कारण मजबूरन हॉकाई को अपना पुराना सूट छोड़कर केट को बचाकर वहां से ले जाना पड़ता है। और फिर इसके बाद ये दोनों एक स्टोर के अंदर जाते हैं जहां से कुछ बैंडेजेस खरीदते हैं क्योंकि इन्हें चोट लगी हुई थी। और वहां से बैंडेजेस खरीदने के बाद हॉकाई केट से पूछता है कि तुम्हारी नजर में कोई सेफ हाउस है जहां पर तुम सुरक्षित रह सकती हो जिसके बारे में किसी को ना पता हो। हॉकाई की बात सुनकर केट जवाब देती है, हाँ मेरी एक आंटी का घर है, हम वहां जा सकते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर केट की आंटी के घर पे पहुंच जाते हैं जिनका नाम होता है मोयरा ब्रैंडन। मोयरा ब्रैंडन एक एक्टर होती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोयरा का रेफरेंस कॉमिक के अंदर भी दिया गया है। और जब ये दोनों मोयरा के घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पर हॉकाई केट से बोलता है कि तुम यहीं रहोगी और यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी, मैं जाकर उस सूट को लेके आता हूँ। और फिर इसके बाद हॉकाई फिर से केट के उस जले हुए घर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर ट्रैकसूट माफिया ने आग लगा दी थी। और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर वो सूट है ही नहीं। और फिर उसके बाद हॉकाई वहां से निकल जाता है, लेकिन वहां से निकलने से पहले हॉकाई को वहां पर आग बुझाने आई फायर फाइटर्स की गाड़ियों पर एक लोगो दिखाई देता है और वो उस लोगो को नोटिस करने के बाद वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद हॉकाई केट की आंटी के घर पे पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो पहले केट की चोट ठीक करता है और फिर उसके बाद उसे सोने भेजने के बाद वो उस लोगो के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगता है। और जब वो उस लोगो के बारे में सर्च करता है तो उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें एक आदमी हॉकाई के उसी पुराने सूट को पहनकर वीडियो बना रहा था। और अब हॉकाई को पता चल गया था कि ये सूट कहां पर है, जिसके बाद हॉकाई अगली सुबह होते ही सबसे पहले तो शील्ड की मदद से अपने बच्चों को सेफली उनकी मदर के पास पहुंचा देता है और फिर उसके बाद केट की जिद पर उसे उसके ऑफिस छोड़ देता है। और फिर केट को ऑफिस छोड़ने के बाद वो वहां से निकलने से पहले केट के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेता है और उससे बोलता है कि सिर्फ इमरजेंसी में मुझे कॉल करना, अगर ऐसा कॉल करोगी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। और फिर उसके बाद वो उस आदमी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है जहां पर वो आदमी होता है और फिर उस आदमी के पास पहुंचकर हॉकाई उससे अपना पुराना सूट मांगता है, जिस पर वो आदमी हॉकाई से बोलता है कि देखो तुम हमारे इस गेम के अंदर मुझसे हार जाओ जिसके बदले में मैं तुम्हें ये सूट दे दूंगा। और ये कोई वाइकिंग्स का गेम हो रहा होता है जिसके अंदर लोगों को रियल में रोल प्ले करने होते हैं और यहाँ पर हॉकाई को उस आदमी से तलवारबाजी के अंदर हारना था। और क्योंकि हॉकाई के पास फालतू टाइम नहीं था तो वो उसकी इस बेकार सी कंडीशन को मानकर उससे गेम में जल्दी जल्दी हार जाता है और फिर उसके बाद उससे अपना वो सूट लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट अपनी ही मम्मी की ऑफिस में काम करती है और उसकी मम्मी की कंपनी का नाम होता है बिशप सिक्योरिटी, जिनका काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। और जब ये ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर पहले तो केट की उसके सौतेले पिता जॉन से थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, जिसको जॉन बड़ी ही स्मार्टली लाइट वे में ले जाता है। और फिर उसके बाद जॉन केट को बोलता है कि मैं आज रात डिनर बनाने वाला हूँ तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ डिनर करो, जिस पर केट बोलती है कि टॉपिक मेरी पसंद का होगा तो मैं डिनर करूंगी। केट की कंडीशन सुनने के बाद जॉन उसकी कंडीशन को मानते हुए बोलता है कि ठीक है, टॉपिक तुम्हारी पसंद का और डिनर मेरे साथ। अब जॉन से बात करने के बाद केट हॉकाई को कुछ ऊटपटांग मैसेजेस करती है जिससे कि हॉकाई गुस्से में आकर उसे कॉल करे और तभी केट को कॉल आता भी है। और जैसे ही केट कॉल उठाती है तो उसे लगता है कि फोन पर हॉकाई होगा, लेकिन कॉल के दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो बिशप को बोलता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर आग लगी थी और यहाँ पर आके तुम्हें हमसे कुछ बात करनी होगी। जिस पर केट बोलती है कि मैं अभी ऑफिस के अंदर हूँ तो फिर मैं कल आऊंगी तुम्हारे पास। अब हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि केट, उसकी मदर और उसका सौतेला पिता एक साथ डिनर कर रहे हैं और वहां पर केट तीखे सवाल करने लग जाती है जॉन से, जिसके बाद केट के कहने पर जॉन और केट के बीच एक तलवारबाजी का खेल होता है। और इस तलवारबाजी के खेल के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं कि जॉन जानबूझकर अपनी स्किल्स को अंडररेट कर रहा है, छुपा रहा है और असल में वो एक बहुत अच्छा तलवारबाज है। और यहाँ पर हम जॉन के अलावा केट की मदर को भी नोटिस करते हैं कि शायद वो भी कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। और फिर इसके बाद जॉन नाराज केट को आर्मंड की एक चॉकलेट पकड़ाता है और जब केट जॉन के हाथ में आर्मंड
आर्मंड की वही चॉकलेट देखता है जो चॉकलेट केट ने आर्मंड के घर देखी थी, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और वो समझ जाती है कि जरूर आर्मंड के मर्डर के पीछे जॉन का कुछ ना कुछ हाथ है। और फिर उसके बाद केट घबराते हुए अपनी माँ को ये बोल के वहां से निकल जाती है कि उसे कुछ काम है। और वहां से निकलने के बाद वो एक टैक्सी पकड़ती है और टैक्सी के अंदर बैठने के बाद केट लगातार हॉकाई को कॉल करे जा रही थी और तभी कोई हॉकाई का फोन उठा लेता है। और फिर उसके बाद फोन उठाने वाला आदमी बोलता है कि हॉकाई अभी फोन नहीं उठा सकता। और यहाँ पर केट समझ जाती है कि हॉकाई जरूर किसी मुसीबत के अंदर है। अब जैसे ही केट को अंदेशा होता है कि शायद हॉकाई किसी मुसीबत के अंदर है, वैसे ही वो अपनी कंपनी के एक सीक्रेट पैनल को ओपन करती है और उस पैनल के अंदर हॉकाई का नंबर टाइप करने के बाद वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। असल में बिशप सिक्योरिटी के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए वो किसी का भी फोन ट्रेस कर सकते थे और अब इसी ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बिशप हॉकाई तक पहुंचने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैकसूट माफिया ने हॉकाई को पकड़ लिया था और अब वो उसे अपने अड्डे पर ले आए थे, लेकिन असल में हॉकाई ने खुद को अपने आप जानबूझ के पकड़वाया था ताकि वो ट्रैकसूट माफिया को रोक सके और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और जब वो ट्रैकसूट माफिया से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है तभी वहां पर केट बिशप आ जाती है जो उस बिल्डिंग की छत से नीचे गिरती है। और जैसे ही केट बिशप वहां पहुंचती है वैसे ही हॉकाई का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। और फिर उसके बाद ट्रैकसूट माफिया उन दोनों को ही बांध देते हैं। और जैसे ही वहां केट बिशप पहुंचती है और उन दोनों को बांध दिया जाता है, वैसे ही ट्रैकसूट माफिया का एक आदमी एक रूम के अंदर जाता है जहां पर एक लेडी म्यूजिक को अपने हाथों से फील कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एको को। एको मार्वल का ही एक कैरेक्टर है जो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, लेकिन एको के पास ऐसी सुपर पावर होती है जिसके दम पर वो सामने वाले अपोनेंट के सभी मूव्स को कॉपी कर सकती है। और अब ट्रैकसूट माफिया का वो आदमी एको को ये बताता है कि वो लोग उन दोनों को पकड़ के ले आए हैं। और जैसी ये बात एको को पता चलती है वैसी वो उस ट्रैकसूट माफिया के आदमी को बोलती है कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। और फिर इसके बाद ट्रैकसूट माफिया का वो आदमी वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।